नमस्कार। इस वक्त पूरे देश में आर्यन खान ड्रग्स केस की चर्चा है। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो सबसे बड़ा अफसर इस केस की जांच कर रहा है, आज खुद उसी अफसर की जांच हो गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंच गए हैं। आर्यन खान के केस के जिस गवाह की गवाही पर टिका था, वो गवाह पलट गया। उसने इल्जाम लगा दिया कि अगर 25 करोड़ में डील हो जाती तो मामला रफा दफा कर दिया जाता। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर मानखेड़े पर पर्सनल अटैक भी हुए। दावा किया गया कि समीर मानखेड़े ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिजर्वेशन का फायदा लिया। मुंबई पुलिस ने उस गवाह को सुरक्षा दे दी जिसने इस केस में करोड़ों की वसूली का इल्जाम लगाया। समीर मानखेड़े का नाम लिया, लेकिन इस केस में दूसरा गवाह जिसके खिलाफ महाराष्ट्र में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं, जो अब तक फरार है, वो किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है, लेकिन वो महाराष्ट्र के बाहर सरेंडर करेगा क्योंकि उसका कहना है कि उसे महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर मामला सुलझने के बजाय उलझ गया है। लेकिन आज हम आपको इस केस से जुड़े ज्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इंडिया टीवी ने उन सभी किरदारों से बात कर ली, सबको खोज निकाला जो इस केस से किसी ना किसी तरह जुड़े हैं। नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि समीर मानखेड़े का सर्टिफिकेट फर्जी है। हमने समीर मानखेड़े के पिता से बात की, सारे पुराने कागजात देखे। जिस गवाह ने करप्शन के इल्जाम लगाए, एफिडेविट पर लिखकर लगाए, उससे बात की। जो गवाह फरार है, उससे भी बात की। जो अफसर समीर मानखेड़े पर लगे इल्जामात की जांच कर रहा है, हमने उनसे भी बात की। समीर मानखेड़े खुद उनसे बात की और समीर मानखेड़े की पत्नी से भी बात की। आप जब इस केस के हर किरदार की बात सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल माजरा है क्या, और जो हो रहा है वो किसी मकसद से हो रहा है। जांच में क्या निकलेगा। आप बता रहे हैं आप ऑफिशियल टूर सर। शुड आई गो? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये ताजा तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। समीर मानखेड़े दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हीं का डिपार्टमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच करेगा उनकी। अच्छा, आपका सर जी, आपका भी सर कुछ तो बोलिए। समीर मानखेड़े साहब कुछ तो बोलिए। 25 करोड़ का एलिगेशन है आप पे, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने का एलिगेशन है। डॉक्यूमेंट रिलीज किया, वो देखा आपने? जी सर। जो मेरे फादर की स्टेटमेंट जो हमने प्रेस रिलीज इशू किया, देखा आपने? उसमें सब जवाब है। तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप किरण गोसावी को पहले से जानते थे? कहा जा रहा है कि गोसावी मिलकर बाकी लोगों ने मिलकर ये रेड प्लान की। सर, एलिगेशन में आपका कोई स्टेटमेंट आपने क्लैरिटी दी, लेकिन इंक्वायरी हो रही है सर। लेट मी टॉक। कैसे करूँ कि देख नहीं रहा हूँ। Give us a proper mic. एक बयान आप जारी करिए, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल आप पर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 25 करोड़ की बात थी, 18 करोड़ का सेटलमेंट होना था और 8 करोड़ रुपए आपको मिलने थे। ये आरोप आप पर लग रहे हैं और जैसी छवि आपकी रही है, ये काफी एलिगेशन लगातार आ रहे हैं। आपका स्टेटमेंट आ रहे हैं। जी बोलिए। शांत बोलिए। बस विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है, कहीं कुछ एविडेंस कुछ इनिशियली मिला है, तभी ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। जो है हेडक्वार्टर या जो कोई भी, हम रेडी टू फेस एनीथिंग। बेबुनियाद है, ऑलरेडी कोर्ट्स में हम लोग कह चुके हैं। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपका यहाँ जो विदित है करोड़ की बात जो कहेगी, उस आरोप पर आप क्या कहेंगे? मैं उसका पूरा खंडन है। सर, अभी क्या ऑफिशियल मूवमेंट समन करा गया है या फिर आप ऑफिशियल विजिट से आए हैं या बताया जा रहा है? मैं कोई दूसरे काम से आया हूँ, कोई समझ नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई। Sir, but there is an inquiry that has been formed. A 4-member team will be sent to Bombay tomorrow. A 4-member team will be sent to Bombay tomorrow. Conducting a fair and justified trial. Absolutely. How strongly do you stand by that? 100%. नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं आपके जो कागजात है, आपके डॉक्यूमेंट बयान दे रहे थे, One question, sir. This is not जो बयान दे रहे थे, This is the government in Maharashtra. अरे भाई पकड़ो, उसको पकड़ो।
समीर वानखेड़े कह रहे हैं मैं कि हर किस्म की जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं और दिल्ली आने का मकसद भी उन्होंने बताया। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे क्या उनके विभाग ने उनको समन किया है, बुलाया है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं किसी और काम से दिल्ली आया हूं। और उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं समीर वानखेड़े ने एक बार फिर उन्हें बेबुनियाद बताया और कहा कि कोई भी जांच हो मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हूं। तो सर कंप्लेन तो देंगे आप? देखेंगे। तो ये समीर वानखेड़े जी हैं जो स्पेशल एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं दिल्ली आने के बाद। तो आ जाओ वहाँ पर। उनका कहना है कि काफी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि इनकी फैमिली को किया जा रहा है और एप्लीकेशन इन्होंने आज कोर्ट में दी है। हालांकि ये बताने से मना किया और फिलहाल ये यहाँ से नहीं मैंने आपको क्या बोलते हैं घर जाएंगे। कल इनका एक इंटरव्यू है जो इनकी प्रमोशन को लेके एयर इंडिया उसके बाद ये जो है कंप्लेन तो बनता है उन लोगों के खिलाफ जो आपको हरास कर रहे हैं। आई कैनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। सर लेकिन जो ये भी आरोप लगा कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई, उस पर क्या कहना है आपका? सर रुक कर एक मिनट ओके सर, वी विल गिव प्रॉपर आंसर टू एवरीबॉडी। सर क्या व्हाट इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सर? नेक्स्ट पोस्ट क्या है सर आपका? वानखेड़े साहब हमारे क्या पर्सनल Sir, what do you have to say, sir? क्या कहेंगे सर? विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए गए हैं। लेट मी सर बस एक मिनट एक जवाब दे ले आपके खिलाफ इंक्वायरी की बात करते हैं। तो समीर वानखेड़े बार बार एक ही दावा कर रहे हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, फर्जी हैं और वो हर किस्म की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा वो कुछ बोलना नहीं चाहते। दरअसल उनके ऊपर रोज को एक नया विवाद लेकर, एक नया आरोप लेकर नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं वो आ जाते हैं। असल में आज मुंबई से दिल्ली तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कई तरह के इल्जाम लगे। समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात की जांच भी शुरू हो गई है, इसीलिए अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन समीर वानखेड़े ने कहा कि वो किसी दूसरे काम से आए हैं। असल में आरोप यह लगा था कि शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के लिए समीर वानखेड़े की तरफ से 25 करोड़ रुपए की डिमांड हुई। यह पैसा वानखेड़े की तरफ से किरण गोसावी ने मांगा और इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। यह आरोप उस शख्स ने लगाया जो आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी का गवाह था, उसका मेन विटनेस था। प्रभाकर साइल नाम के इस शख्स ने इल्जाम लगाया कि अगर आर्यन खान 25 करोड़ दे देता तो उसे छोड़ दिया जाता। प्रभाकर साइल उस किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है जो क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की मदद कर रहा था। प्रभाकर साइल का दावा है कि सारा मामला पैसों से जुड़ा है। आर्यन खान को ड्रग्स केस से रिलीज करने के बदले मोटी रकम मांगी गई थी, 25 करोड़ की डिमांड की गई थी। मामला 18 करोड़ में फाइनल हो गया था और इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने थे। प्रभाकर साइल ने अपने हलफनामे में कहा है कि क्रूज रेड के बाद जो कुछ हुआ वो सब उसने देखा, वो वहां खुद मौजूद था। प्रभाकर साइल ने कहा कि उसने किरण गोसावी और सैम डिसूजा नाम के एक शख्स को एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते हुए देखा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।